हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट सीखने से पहले आपको सीखना होगा जावा का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पता होना चाहिए और जेडीबीसी, हाइबरनेट और सर्वलेट जेएसपी का नॉलेज होना ही चाहिए। आपको जावा में आ, जो मतलब कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैसे कि उप्स कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये कॉन्सेप्ट सब आपको सीखना आवश्यक है। आप लोग वो सीख कर ही आइए, तब आप स्प्रिंग बूट पे जंप कीजिए। बिकॉज अब आप डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पे अगर जंप करेंगे तो आपको समझने में काफी दिक्कत होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एडवांस मतलब कि ये है कि आपको ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो कुछ चीजें आपको हार्ड लगती थी वो क्या है, आपको स्प्रिंग बूट में उसे इजी बना दिया गया है। सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको सीखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी है। सो आई होप कि आप लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख कर ही आए होंगे। अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क नहीं सीखे हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाइए स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख के आइए, फिर स्प्रिंग बूट पढ़िए, आपको समझने में आसानी होगी। और हाँ, मैं बता दूं कि आपको अगर यहाँ पे एक टूल्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, वो होता है एसटीएस टूल्स, तो वो डाउनलोड करना होगा। अगर डाउनलोड करने में कुछ इशू हो तो आप मुझे बताएंगे और मैं आपको आगे डाउनलोड करना भी बता दूंगी। सो स्प्रिंग बूट स्टार्ट करते हैं। अब स्प्रिंग बूट क्यों आया? तो स्प्रिंग बूट बिकॉज स्प्रिंग फ्रेमवर्क पर जब काम करते थे तो वहां पे क्या होता था कि हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ता था, और वहां पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने में काफी हार्ड प्रोसेस हो जाता था। उसी प्रोसेस को इजी करने के लिए और डेवलपमेंट को कम टाइम में प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम स्प्रिंग बूट का यूज करते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग बूट में टाइमिंग कम हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन कम हो जाता है और इसे इजी हम डेवलप भी कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे चलते हैं स्प्रिंग बूट। व्हाट इज स्प्रिंग बूट? तो हम एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं, और आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट? तो स्प्रिंग बूट इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय पिवोटल सॉफ्टवेयर। स्प्रिंग बूट क्या है? ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो पिवोटल सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप किया गया था। और ये पिवोटल सॉफ्टवेयर क्या है? ये वीएम वेयर का पार्ट है। और ये स्प्रिंग बूट कौन से ईयर में आया था? वो 2014 में आया है। और इसका इट एम टू मेक इट इजी टू क्रिएट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन विथ मिनिमल मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या है, इससे आप इसका स्प्रिंग बूट का मेन जो मकसद है या उसका एम कह सकते हैं, इसका क्या है, स्टैंड अलोन प्रोडक्शन एप्लीकेशन को क्रिएट करना, और वो आसानी से क्रिएट करना। अब देखते हैं कि क्या है। पहले हम जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे काम करते थे या स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे जो प्रोजेक्ट बनाते थे, वहां पे सर्वर को एम्बेडेड करना पड़ता, मतलब कि सर्वर को एम्बेडेड और कॉन्फ़िगरेशन को माइनस कर देता था, तब जाके स्प्रिंग बूट बनता है। जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क एम्बेडेड सर्वर को अगर एम्बेडेड कर देते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को माइनस कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को हटा देने पर वो स्प्रिंग माइनस कर देने पर वो स्प्रिंग बूट डेवलप होता था। अब जैसे कि स्प्रिंग बूट क्या है, कंबाइन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क विथ एम्बेडेड सर्वर। एक स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क और एम्बेडेड सर्वर का कंबाइंड है। स्प्रिंग बूट देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग बूट में क्या है, हमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिकॉज जब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कोई भी प्रोजेक्ट बनाते थे या तो हमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था,
और यहाँ पे क्या है, हमें XML कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, हम XML कॉन्फ़िगरेशन को अवॉइड करेंगे और हमें इसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है XML कॉन्फ़िगरेशन की। स्प्रिंग बूट फॉलो द कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन प्रिंसिपल। स्प्रिंग बूट क्या कहता है कि आप ना कन्वेंशन को फॉलो करिए और कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस सिद्धांत पे वर्क करता है स्प्रिंग बूट। इसका क्या प्रिंसिपल है, मैं आपको जैसे कि आपको क्या बोलता है कि जो मैं आपको रूल्स बताती हूँ उस रूल्स को कन्वेंशन को फॉलो कीजिए और वो मैं कॉन्फ़िगरेशन को ओवरकम कर दूंगा। मतलब कि आपको सिर्फ कन्वेंशन फॉलो करना है, कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे और आपको कॉन्फ़िगरेशन इसमें मतलब कि बहुत ही कम, मतलब कि करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम करना पड़ेगा। सो आपको सिर्फ यहाँ पे कन्वेंशन को फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि हर एक का कमेंट में मैं कमेंट का रिप्लाई दूं। सो यहाँ पे अगर कुछ इशू हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिए। और क्या होता है कि स्प्रिंग बूट में मतलब कि ये कह सकते हैं जैसे कि 80% कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक कर देता है और हमें यहाँ पे 20% कॉन्फ़िगरेशन ही करना पड़ता है। मतलब कि आपका जो होता है ना कि मतलब कि डेवलपमेंट को ना फास्ट कर देता है और टाइमिंग को भी कम कर देता है। मतलब कि कम टाइम में हम अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यही हमारे स्प्रिंग बूट है और स्प्रिंग बूट का एडवांटेज है। सो